श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से महाप्रभु अपने भक्तों के प्रति प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। महाप्रकाश लीला में, सप्त प्रहरीय लीला में महाप्रभु जब भगवान के आवेश में आकर भक्तों को कहते हैं मेरी स्तुति करो, और भक्त जब स्तुति करने लगते हैं, भक्तों की स्तुति के पश्चात चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को बुलाकर उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। उनके जो उपासक होते हैं उन उपासकों के अनुसार उनको वैसा दर्शन प्रदान करते हैं। उसमें श्रीवास पंडित थे, शीतल खोलावेचा थे, गदाधर पंडित थे, मुरारी गुप्त थे। उसके पश्चात हरदास ठाकुर का बारी आता है। चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर को बुलाकर कहते हैं, हरदास तुमने 22 बाजारों में जो कोड़े सहन किए, जो मार खाई, वो मुझे सहन नहीं हो पाई। उस मार को मैंने अपने शरीर पर ले लिया। ये देखो निशान उन कोड़ों के अभी भी मेरे शरीर पर हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से अपने भक्तों के प्रति प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो मैं आकर उन यवनों को मारना चाहता था अपने सुदर्शन चक्र से, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम उन यवनों के लिए मंगल कामना कर रहे हो, उनके रक्षा हेतु तुम प्रार्थना कर रहे हो, तो मैं अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लिया। मैं इस कारण से उन यवनों का गला काट नहीं सका जो तुम्हें मार रहे थे, तुमको पीड़ा पहुंचा रहे थे। उस पीड़ा को फिर मैंने अपने शरीर पर ले लिया। तो गौरांग महाप्रभु अपने भक्तों की महिमा कैसे बढ़ाई जाती है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के लिए क्या नहीं बोलते, क्या नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु को उनके भक्त बहुत प्रिय हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर यही दिखाना चाहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान उनसे कितना प्रेम करते हैं। अब हरदास ठाकुर जब ये सब बात सुने कि महाप्रभु ने मेरे लिए जो मार है स्वयं सहन कर ली, वो कोड़े स्वयं उन्होंने खाए, तो हरदास ठाकुर का कैसा प्रतिक्रिया होता है उसको हम सुनेंगे। प्रभु के श्रीमुख से महान करुणापूर्ण वचनों को सुनकर हरदास तत्क्षण मूर्छित हो गए। उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। वे आनंद के सागर में डूब गए एवं आधे पल के लिए उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। उसी समय गौर सुंदर बोले, उठो उठो मेरे हरदास, प्राण भरकर मेरे प्रकाश को देख लो। प्रभु के वचनों से हरदास को बाह्य ज्ञान हुआ। उन्होंने प्रभु का रूप देखना चाहा, परंतु रूप दर्शन कहाँ, वे तो केवल रोने लगे। सारे आंगन में गिरकर वे लोटपोट होने लगे, क्षण में मूर्छित हो जाते। हरदास ठाकुर के शरीर में महान आवेश का प्रकाश हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्थिर किया, फिर भी वे अस्थिर ही बने रहे। व्याकुल होकर वे कहने लगे, हे प्रभु, हे जगत के नाथ, हे पिता विश्वंभर, मुझ पातकी पर कृपा कीजिए। पातकी तुम्हारी शरण में आया हुआ है। पातकी तुम्हारी शरण में आया हुआ है। मैं गुणहीन, अधम एवं नीच जाति का हूं। आपके महान चरित्र के बारे में मैं क्या बोलूं। मुझे देखने से पाप लगता है, मेरा स्पर्श करने से स्नान करना पड़ता है। ऐसा मैं आपके आख्यान कथन के बारे में क्या कहूं। हे प्रभु, आपने अपने मुख से एक संकल्प किया है कि जो आपके श्री चरण कमलों का स्मरण करता है वह यदि कीट के समान भी हो तो भी आप उसे त्यागते नहीं हैं, और यदि विपरीत हो तब राजा को भी आप दंडित करते हैं। यह आपके चरणों के स्मरण की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं आपका स्मरण नहीं कर पाता हूँ, परंतु कोई दीन व्यक्ति यदि आपका स्मरण करे तो आप उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। सभी के बीच में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए पापिष्ट दुर्योधन ने दुशासन को बुलाया। संकट में पड़ी कृष्णा द्रौपदी ने जब आपका स्मरण किया, तब उसी स्मरण के प्रभाव से आप स्वयं वस्त्र में प्रवेश कर गए। स्मरण प्रभाव से द्रौपदी का वस्त्र अनंत हो गया, तथापि वे सब दुष्ट कौरव नहीं जान पाए। किसी समय पार्वती को डाकनियों ने घेर लिया और उन्हें खाना चाहा।
उस स्मरण के प्रभाव से आप आविर्भूत हुए और सबको शासित करके वैष्णवी की रक्षा की। ऐसे महामहिम आपका स्मरण मुझ जैसा पापी नहीं कर पाता है। हे प्रभु, मुझे अपने चरण कमलों में शरण दीजिए। हे प्रभु, दुष्ट हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को विष प्रदान किया, सर्प से दंशन करवाया, अग्नि में डाल दिया और पत्थर बांधकर पानी में फेंक दिया। प्रहलाद ने आपके चरणों का स्मरण किया। स्मरण के प्रभाव से प्रहलाद के सभी दुख दूर हुए। किसी अत्याचारी के दांत टूटे तो किसी का तेज विनष्ट हुआ। स्मरण के प्रभाव से ये आप प्रकाशित हुए। दुर्वासा से भयभीत होकर पांडु के पुत्रों ने आपका स्मरण किया। आपने दयावान होकर अरण्य वन में उन्हें दर्शन दिए। आपने युधिष्ठिर से कहा, चिंता मत करो, देखो मैं आ गया हूं, मैं मुनि को भिक्षा दूंगा, तुम बैठे रहो। हांडी में अवशिष्ट एक शाक पात था। अपने सेवक की रक्षा के लिए आपने इधर उस शाक पात का संतोष पूर्वक भोजन किया तो उधर स्नानरत मुनियों के पेट बहुत फूल गए। स्मरण के प्रभाव से पांडु के पुत्रों को संकट से त्राण मिला। ये सब कौतुक आपके स्मरण के कारण संभव हुए। निरंतर अखंड स्मरण ही उन सब भक्तों का धर्म है, इसलिए इन सब का उद्धार हो जाने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अजामिल द्वारा किए गए स्मरण की महिमा अपार है, यद्यपि अजामिल जैसा अधार्मिक दूसरा नहीं है। यमदूतों को देखकर अजामिल घबरा गया और पुत्र स्नेहवश पुत्र के मुख की ओर देखते हुए पुत्र के नाम के बहाने से नारायण का स्मरण किया। उस समय उस स्मरण के प्रभाव से उसकी सभी विपत्तियां दूर हो गई। इसलिए भक्तों की स्मरण संपत्ति पर विस्मित होने का कोई कारण नहीं है। तो इतना सारा गुणगान हरदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के विषय में कर रहे हैं। हरदास ठाकुर कहते हैं कि सबसे पहले तो हरदास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख से एक करुणापूर्ण वचनों को सुने तो तत्क्षण मूर्छित हो गए। उन्होंने ऐसा सोचा कि जो मार मुझे मिल रही थी, वो मार, वो यातना, वो कष्ट महाप्रभु ने अपने शरीर पर ले लिए। ये सुनकर ही हरदास ठाकुर मूर्छित हो गए, उसी समय मूर्छित हो गए। उनका जो बाह्य ज्ञान था, सांसारिक चेतना थी, वो लुप्त हो गई। पृथ्वी पर गिर पड़े और आनंद के सागर में डूब गए। आधे पल के लिए उनकी सांस भी नहीं चल पा रही थी। उस समय चैतन्य महाप्रभु बोले, उठो उठो हरदास, प्राण भरकर मेरे प्रकाशित रूप को देखो। और चैतन्य महाप्रभु के वचनों को सुनकर हरदास को बाह्य ज्ञान आया। जैसे उन्होंने महाप्रभु के प्रकाशित रूप को देखना चाहा, वो कैसे देख पाते, उनकी आंखों से तो आंसू बह रहे थे। सारे आंगन में गिरकर हरदास ठाकुर लोटपोट होने लगे, क्षण में मूर्छित हो जाते। हरदास ठाकुर के शरीर में महान आवेश का प्रकाश हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को स्थिर किया, फिर भी वे अस्थिर ही बने रहे। व्याकुल होकर अब हरदास ठाकुर क्या कहते हैं? वे कहते हैं, प्रभु, हे जगत के नाथ, हे मेरे परम पिता, हे विश्वम्भर, आपने मुझ जैसे पतित जीव पर कृपा की। मैं तो पातकी हूँ, मैं तो पतित हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं अधम हूँ, मैं नीच जाति का हूँ। आपके महान चरित्र के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? और मुझे देखने से पाप लगता है। कोई व्यक्ति मुझे देखेगा तो उसको पाप लगेगा, कोई व्यक्ति मेरा स्पर्श करेगा तो उसको स्नान करना पड़ेगा। ऐसा हरदास ठाकुर अपने बारे में बोल रहे हैं। और आपके बारे में मैं क्या कहूं? और आपने अपने मुख से एक संकल्प किया है कि आपके चरण कमलों का जो भी स्मरण करेगा, यदि वह कीड़ा भी हो तो भी आप उसे त्यागेंगे नहीं। और यदि कोई आपके चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, अगर वह राजा भी होगा, आप उसे दंडित करेंगे। तो ये शक्ति मुझ में नहीं है कि मैं आपका स्मरण कर पाऊं। मैं आपका स्मरण नहीं कर पाता, आप मुझे अपना स्मरण करवाते हैं। ऐसा भाव है हरदास ठाकुर का। परंतु कोई दीन व्यक्ति, हीन व्यक्ति आपका स्मरण करे
तो आप उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। तो अब उदाहरण देकर हरदास ठाकुर कहते हैं, आपने द्रौपदी का रक्षण किया। द्रौपदी जब निर्वस्त्र की जा रही थी कौरवों की सभा में, पापिष्ट दुर्योधन ने दुशासन को बुलाकर द्रौपदी का वस्त्र हरण करवाया। उस समय संकट में पड़ी द्रौपदी, जिसका दूसरा नाम कृष्णा भी है, वह आपका स्मरण कर रही थी। स्मरण करने के प्रभाव से आप उसके वस्त्र में प्रवेश कर गए, और स्मरण प्रभाव से ही द्रौपदी का जो वस्त्र था वो अनंत हो गया। दुशासन खींच खींच के थक गया, लेकिन मैं द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। तथापि वे सब दुष्ट कौरव नहीं जान पाए कि आप उस कपड़े में प्रवेश कर गए हैं, वस्त्र में प्रवेश कर गए हैं। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं हरदास ठाकुर पार्वती का। माता पार्वती को डाकनियों ने घेर लिया था और माता पार्वती को ये डाकनियां खाना चाहती थी। उस समय माता पार्वती ने भी आपका स्मरण किया। आपके स्मरण के प्रभाव से आप वहां पे प्रकट हुए और आपने परम वैष्णवी पार्वती का रक्षण किया। और ऐसे महामहिम आपका स्मरण मुझ जैसा पापी नहीं कर पाता है। हे प्रभु, मुझे अपने चरण कमलों में शरण दीजिए। फिर उदाहरण देते दुष्ट हिरण्यकशिपु का, जो अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था अनेक प्रकार से। प्रहलाद महाराज को विष प्रदान करके, जहरीले सर्पों से दंशन करवा के, अग्नि में डलवाकर, पत्थर बांधकर पानी में फेंकवाकर, पागल हाथियों से कुचलवाकर, ये सब प्रभाव प्रहलाद महाराज पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रहलाद महाराज आपके चरणों का स्मरण कर रहे थे। स्मरण के प्रभाव से प्रहलाद महाराज इन सब यातनाओं से बच गए, इन सब दुखों से बच गए। और जो दुख देने वाले लोग थे अत्याचारी, उनके दांत टूट गए, किसी का तेज विनष्ट हो गया। फिर हरदास ठाकुर उदाहरण देता है दुर्वासा मुनि का। दुर्वासा मुनि जब काम्य वन में पांडवों के पास आते हैं भोजन करने के लिए अपने शिष्यों को साथ में लेकर, तब द्रौपदी आपका स्मरण करती है। उस समय मुसीबत में होती है, पांडव भी मुसीबत में होते हैं। आप दयावान होकर उस काम्य वन में उन सबको दर्शन देने के लिए पहुंचते हैं। और युधिष्ठिर महाराज से आप स्पष्ट कहते हैं, चिंता मत करिए, देखो मैं आ गया हूं, मैं मुनि को भिक्षा दूंगा, तुम बैठे रहो। तो उस पात्र में, अक्षय पात्र में एक अन्न का दाना बचा था, जिसको खाकर आपने उन सब दुर्वासा मुनि के शिष्यों को पेट भरवा दिया। उनका पेट भर गया, संतोषजनक। उनको ऐसा लगा कि हमने भोजन कर लिया, हमारा पेट फूल गया है। तो स्मरण के प्रभाव से पांडु के पुत्रों को संकट से आपने बचा लिया। ये सब कौतुक आपके स्मरण के कारण संभव हुआ। निरंतर अखंड स्मरण ही उन सब भक्तों का धर्म है। भक्तों का धर्म क्या है? भगवान का स्मरण करना। इसलिए इन सब का उद्धार हो गया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। फिर अंतिम उदाहरण देते हैं हरदास ठाकुर अजामिल का। अजामिल जिसने आपका स्मरण किया, आपका स्मरण तो नहीं किया, आपके पुत्र का, मतलब अपने पुत्र का स्मरण किया। उसके पुत्र का नाम भी नारायण था, लेकिन आपने उसको अपना स्मरण माना। अजामिल जैसा अधार्मिक दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। यमदूतों को देखकर अजामिल घबरा गया और पास में ही पुत्र के खेलते हुए स्नेहवश उसने अपने पुत्र के मुख की ओर देखकर अपने पुत्र के नाम को पुकारा, नारायण। उस स्मरण के प्रभाव से उसकी सभी विपत्तियां दूर हो गई। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भक्त आपका स्मरण करे और विपत्ति खत्म हो जाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और भक्तों का धर्म ही है हर समय आपका स्मरण करना। हे प्रभु, आपके श्री चरण कमलों की ऐसी महिमा है, फिर भी मैं उनका स्मरण नहीं कर पाता हूं। परंतु हे प्रभु, आप मुझे त्याग मत दीजिएगा। आपके दर्शन का अधिकार मुझे कहाँ है? इस वर को छोड़कर मैं और कुछ नहीं चाहता। हरदास ठाकुर कुछ नहीं चाहते। हरदास ठाकुर चाहते हैं कि मैं आपका सदैव स्मरण करूं, लेकिन आपके चरण कमलों की महिमा ऐसी है कि मैं उनका स्मरण नहीं कर पाता हूं। लेकिन आप मुझे त्यागिएगा मत, आप मुझे छोड़ मत दीजिएगा। और आपके दर्शन का अधिकार मुझे कहाँ है? मैं तो पतित जीव हूं। इस वर को छोड़कर मैं कुछ और मांग नहीं सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला होगा, हरदास ठाकुर कुछ मांगो, अपना
स्वयं दिव्य रूप भी चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं। हरदास ठाकुर देखिए कितने नम्र हैं, वे कहते हैं एक तो आपका स्मरण करने की भी मुझ में शक्ति नहीं है, स्मरण भी आप ही कराते हैं। आपके दर्शन करने का अधिकार भी मुझ में नहीं है, आप दर्शन दे रहे हैं, आपकी कृपा है। तो इस वर को छोड़ के मैं और कुछ आपसे क्या मांगू, आप मुझे त्यागिएगा मत, आप मुझे छोड़ मत दीजिएगा। छोड़ने का अर्थ है आप सदैव मेरे हृदय में रहिए, मैं आपका स्मरण करता रहूं, बस मेरी यही इच्छा है। तो हरदास ठाकुर इतने शुद्ध भक्त हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु से कुछ भौतिक इच्छा न व्यक्त करते हुए केवल उनका स्मरण मांग रहे हैं, उनका स्मरण ही मुझे होता रहे, बस मेरी यही इच्छा है। तो हरदास ठाकुर हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करते हैं। ये प्रार्थना वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत के मध्य लीला में 10वें अध्याय के 4 श्लोकों में दिए हैं। श्लोक क्रमांक 85, 86, 87, 88 4 श्लोकों का जो गूढ़ार्थ है, गूढ़ अर्थ है, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। किस प्रकार से हरदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में 4 श्लोकों के द्वारा प्रार्थना की है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।